और नुपुर शर्मा जैसे देशद्रोही आतंकवादी जो एक रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता हैं, मतलब ये जंगली बिल्लियां आती हैं और बकवासें करती नोचती हैं, इस्लाम को नोच रही हैं। तो इन सबको सिर्फ इस्लामी क्यों नजर आ रहा है? इस्लाम को टारगेट करके आपको बुलंदी पर जाना है, तो फिर संविधान सबके लिए एक होना चाहिए। अगर संविधान ये कहता है अगर आप दूसरे मजहब के बारे में अनाप शनाप बकवास करेंगे तो आपको जेल होनी चाहिए, तो सिर्फ मुसलमान को क्यों? मुस्लिम समाज एक फुटबॉल की तरह हो गई जिसको हर एक कोई आता किक मार देता है अंदर से खोखली, क्योंकि अगर आप खोखले हो जाए कोई भी किक मारेगा। आज मुस्लिम समाज इसीलिए पिट रहा है कि गद्दार उनके अंदर ही है। हर 4 में से एक मुसलमान गद्दार बन जाता है, एक दूसरे की काट करते हैं। तू देवबंदी, तू अलानी, तू फलानी, तू शिया, तू सुन्नी, तू आदियानी, तू कादियानी। तो जब तक आप सिर्फ मुसलमान नहीं बनेंगे तब तक आप इसी तरह फुटबॉल की तरह किक खाते रहेंगे और मरते रहेंगे। बेइज्जती की एक इंतहा हो गई है कि वो देखो नुपुर शर्मा जो मेरे ख्याल से इतनी निपट गंवार है, एक आतंकी औरत है कि उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन मुस्लिम समाज ने लीची के ऊपर अगर एक पोस्ट कर दी कि देखो पहचानो ये क्या चीज़ है, तो फौरन ये यूएपी देशद्रोही का मुकदमा लगा लेते हैं। मैडम, जिस तरीके से नुपुर शर्मा वाला केस हुआ है, हजरत मोहम्मद साहब की शान में गुस्ताखी की गई है, क्या कहना चाहती हैं आप? तो मैं लगातार इस वाले मौजू पे बात करती चली आ रही हूँ। मेरा कहना ये था, जिस स्ट्रीम चैनल को हम ये कहते हैं कि इसका बाइकआउट करना चाहिए, और लगातार 2 साल से मैं बाइकआउट स्ट्रीम चैनल का एक नैरेटिव देती चली आ रही हूँ लोगों को, करो करो, और बहुत सारे लोगों ने बंद भी करा। लेकिन जो लोग खुद कहते हैं कि स्ट्रीम चैनल का बाइकआउट करो, वही वहाँ पर स्ट्रीम चैनल पर जाकर बैठ जाते हैं। आप खुद बताओ, जब आप लड़ने के लिए तैयार हो गए जब तो सामने वाला आपसे लड़ेगा। अगर आप डिबेट में जाओगे ही नहीं तो फिर आपसे साथ कौन करेगा? ये जो 5-5 हज़ार के रेंटल मुल्ला हैं या दूसरे जो अपने आपको कहते हैं कि हाँ हम बहुत बड़े एनालिस्ट हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, फलाना एनालिस्ट हैं, आप जा क्यों रहे हो? जब आप जाओगे जब तो सामने वाला आपको गाली देगा। अब हद हो गई है कि यानी वहाँ पर एक पूरा का पूरा एक अखाड़ा बना दिया है। बेइज्जती की एक इंतहा हो गई है कि वो देखो नुपुर शर्मा जो मेरे ख्याल से इतनी निपट गंवार है, एक आतंकी औरत है कि उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन मुस्लिम समाज ने लीची के ऊपर अगर एक पोस्ट कर दी कि देखो पहचानो ये क्या चीज़ है, तो फौरन यही आतंकी ग्रुप के भगवा बंदर जो सर्टिफाइड पुलिस हैं ये उसको घर से उठाकर ले जाते हैं, यूएपी देशद्रोही का मुकदमा लगा लेते हैं। तो यहाँ पर मैं बीजेपी को एलिगेट नहीं कर रही, मैं यहाँ पर भांड मीडिया को भी एलिगेट नहीं कर रही। यहाँ पर गलती मेरे मुस्लिम समाज के उन लोगों की है जो दौड़ दौड़ कर जाते हैं और 5-5 हज़ार के लालच में डिबेट करते हैं। मैं तो अपने कौम से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरी कौम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत गयूर कौम है, बहुत अच्छी कौम है जो ज़कात खैरात देती है। मैं चाहती हूँ एक ऐसा फ़ंड बनाया जाए जो इन लोगों को दिया जाए, जो बेचारे जा रहे हैं 5-5 हज़ार के लालच में। एक फ़ंड बनाकर ज़कात हो, खैरात हो, मदद हो, इन लोगों को दी जाएगा। खुदारा इस्लाम को मत बेचो जा जाकर स्ट्रीम चैनल पर। तुम्हें अगर ज़कात खैरात चाहिए, रोज़ाना चाहिए, तो 5 हज़ार तुम्हें कौम पे करेगी। देवबंद के अंदर धर्म संसद चल रहा है, वहाँ पे कहा गया है कि मौलाना कह रहे हैं कि मुसलमान जो है तकलीफ बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन भारत पे कोई आँच नहीं आने देगा। नहीं, देखिए ये जितने धर्म गुरु हैं, जितने बड़े बड़े धर्म गुरु हैं जो संसद भी सजा रहे हैं, ये आपको नहीं लगता अगर ये सही होते तो भारत का मुसलमान आज सही होता? ये वही तो हैं जो स्ट्रीम चैनल पे जा जाकर बैठकर इस्लाम को गालियां दिलवा रहे थे। आपको तो याद होगा अभी पिछले साल किस तरह ये मदनी साहब गए थे वहाँ पर, गए थे नहीं गए थे? कह रहे हैं तो ये तो ड्रामा है। अब इनको पता है कि एक पूरे भारत में एक नैरेटिव सेट हो रहा है कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड आए। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाता है तो इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। भाई पूरी दुनिया से ज़कातें, खैरातें, मदद इनको कौन भेजेगा? तो अभी फिर कौम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। सवाल ये होता है, इनसे सवाल करिए, जब कौम पर आँच आती है क्या ये लोग बोलते हैं? क्या ये ट्वीट करते हैं? जब मॉब लिंचिंग होती है क्या ये बोलते हैं? जब मस्जिदों को टारगेट करा जाता तब ये बोलते हैं? जब ये मदरसों को टारगेट करा जाता तब ये बोलते हैं? लेकिन क्योंकि सरकार एक कह रही है कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आएंगे तो ये फौरन बिलों से निकल कर आ गए। ये तो खुद सरकार के साथ मिलकर काम करते हैं, लेकिन कौम को फिर बेवकूफ़ बना रहे। तो बहुत बेवकूफ़ कौम होगी अगर इनके झांसे में आ जाएगी। कौम के उलेमाओं को जो मतलब धर्म गुरु हैं उन्हें बुरा कह रही हैं? नहीं, धर्म गुरु को बुरा नहीं कह रही, मैं ये कह रही हूँ कि ये धर्म गुरु सरकार के साथ काम करते हैं। ये आपको भी पता होगा, सरकारी ट्यूट, सरकारी फर्रानवीसी करते हैं कि आप नमाज मत पढ़िए, आप मास्क लगाइए। क्या हमारे धर्म गुरु का काम यही रह गया? आप देखिए कि जिस तरह भारत में मुसलमानों को टारगेट करा जा रहा है, जिस तरह एनआरसी थी, क्या ये धर्म गुरु बोले थे? नहीं बोले थे।
मस्जिद पे भी नहीं बोल रहे, कहाँ बोल रहे? कहीं नहीं बोल रहे, कहीं नहीं बोल रहे। जब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात है, इनको लगा हमारी दुकानदारी बंद हो जाएगी, हमारा फंड बंद हो जाएगा, तब ये जाके धर्म संसद सजा रहे हैं, वो भी देवन में सजा रहे हैं। कहा तो यही जा रहा है कि ज्ञानवापी को लेकर ये धर्म संसद बुलाई गई है। बड़ी जल्दी नहीं तो बड़ी जल्दी नहीं सजा ली। जिस तरीके से बाबरी नहीं नहीं तो बड़ी जल्दी नहीं सजा ली। आप बताओ, ज्ञानवापी तो 15 दिन से चल रहा है, तो बड़ी जल्दी इनको होश नहीं आ गया कि जो एक हब है, मुसलमानों का एक हब कहलाता है दारुल उलूम देवन, वहाँ 15 दिन बाद इन्फॉर्मेशन पहुँच रही है, जबकि मेरे जैसे अज्ञानी 15 दिन से कूद रहे हैं कि नहीं हम ये नहीं होने देंगे, हम वो नहीं होने देंगे। हम लगातार ज्ञानवापी मस्जिद पे बोल रहे हैं, कुतुब मीनार पर बोल रहे हैं, हम जामा मस्जिद पे बोल रहे हैं, हम मुसलमान पर बोल रहे हैं, हम कलाम पाक पर बोल रहे हैं, तो इनको 15 दिन बाद पता चला जनाब ये दुकानदारी बंद होने की वजह से संसद सजा रहे, अदरवाइज कुछ नहीं है। जो अभी आप शब्द बातें कही हैं प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, अगर कोई हिंदू जो है कोई मुसलमान हिंदू के देवी देवताओं की आपत्ति या कोई ऐसी बात कर देता है, उसके ऊपर जल्दी एक्शन नहीं होता। देखो, ऐसा है कि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहाँ पे सभी धर्म जाति विशेष के लोग रहते हैं, और हमारा देश संविधान से चलता है, और संवैधानिक अधिकार सबको है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई हो, सबको हमारे आर्टिकल 25 और आर्टिकल 24 में जो है सबको अधिकार है अपने मज़हब को बढ़ाने का और अपने मज़हब के थ्रू फॉलो करने का। लेकिन हमारे आर्टिकल 19 में बोलने की भी आज़ादी है, लेकिन वहाँ पे कुछ लिमिटेशन है, कुछ रिस्ट्रिक्शन है। आप किसी के मज़हब के बारे में गलत नहीं बोलेंगे, आप किसी भी धार्मिक भावनाओं को बढ़ाने के लिए आप नहीं बोलेंगे, लेकिन जो नुपुर शर्मा ने किया है वो कानून का उल्लंघन किया है, देश के संविधान के खिलाफ बोला है। तो कहीं ना कहीं मैं सरकार से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि उनके खिलाफ FIR दर्ज हो, और जैसे कि अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले दिल्ली में दंगे हुए थे, उन दंगों में बहुत सारे पर्टिकुलर कम्युनिटी के ऊपर UAPA लगाए गए, जैसे कि आपने देखा होगा उमर खालिद है, और भी आपके क्या नाम है शाहरुख है, और भी बहुत सारे लोग हैं। तो उन पे जब लगाया गया तो इन पे नुपुर शर्मा पे क्यों नहीं इन पे भी लगाना चाहिए। सर एक बात ये है कि जैसे मुसलमानों का है मामला धर्म है जी, तो उस पर जो भी दूसरे धर्म के लोग हैं बहुत जल्दी फेमस होना चाहते हैं, जैसे यति नरसिंहानंद था जी, वो वक्त पे इस्लाम धर्म को बुरा कहता था, अब ये नुपुर शर्मा ने कहा, तो कहीं लाइमलाइट में आने का या पब्लिसिटी पाने का स्टंट तो नहीं हो गया कि दूसरे धर्म को गाली दो? ये देखो आप बिल्कुल ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि आजकल शॉर्टकट फॉर्म है, क्योंकि आजकल सोशल और आप जैसे देख रहे हो कि ऐसे प्लेटफॉर्म है कि कोई कुछ भी बोल रहा है, यतिमानंद बोले आज हाईलाइट हो गए, नुपुर शर्मा बोली आज नुपुर शर्मा कौन जानता था, लेकिन आज नुपुर शर्मा तो कहीं ना कहीं, जबकि वो प्रवक्ता है एक पर्टिकुलर पार्टी का BJP का, तो मैं राष्ट्रीय उस हित में मैं माननीय प्रधान मोदी जी से कहूँगा कि आप कम से कम देश के प्रधानमंत्री हो, और देश के प्रधानमंत्री रहते हुए देश में कभी ज्ञानवापी पे कुछ बोला जा रहा, कभी कुतुब मीनार पे बोला जा रहा, कभी जामा मस्जिद पे बोला जा रहा, और आप चुप बैठे हो। कम से कम आप बोलो तो, नहीं तो आए दिन लोग हिंदुस्तान के अंदर, अगर आप देश के मुखिया हो, अगर आप नहीं बोलते हो तो हर कोई को बढ़ावा मिलेगा, वो बोलेगा, वो सोचेगा कि हम अगर ऐसा बोलेंगे तो हाईलाइट हो जाएंगे, हमको टिकट मिल जाएगा, 2024 चुनाव आने वाला है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत गलत हो रहा है, और इससे क्या होगा कि देश एक बहुत ही ख़तरनाक व्यापक रूप ले लेगा, जिसकी वजह से ये नफ़रत की आग फैलेगी, और कहीं ना कहीं इसका एक रूप ऐसा होगा जो संभल नहीं पाएगा। कोई भी आता है इस्लाम मज़हब को टारगेट करता है फेमस होने के लिए। नहीं, ये देखिए आप, अगर आपको पता हो कि जिस तरह मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को टारगेट करके उठाया जाता है, मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब से बड़ा भारत में कोई नाम नहीं था, कोई गलती भी नहीं थी, नमाज़ पढ़कर निकल रहे थे, और आज तक उनको ज़मानत नहीं हुई। 80-85 साल के वो बुज़ुर्ग हैं जिनको जेल में इतना टॉर्चर करा जा रहा है और इतना उनको गलत तरीके से रखा हुआ है ना। और नुपुर शर्मा जैसे देशद्रोही आतंकवादी जो एक रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता हैं, मतलब ये जंगली बिल्लियाँ आती हैं और बकवासें करती, नोचती हैं, इस्लाम को नोच रही हैं, तो इन सबको सिर्फ इस्लामी क्यों नज़र आ रहा है? इस्लाम को टारगेट करके आपको बुलंदी पर जाना है, तो फिर संविधान सबके लिए एक होना चाहिए। अगर संविधान ये कहता है अगर आप दूसरे मज़हब के बारे में अनाप शनाप बकवास करेंगे तो आपको जेल होनी चाहिए, तो सिर्फ
मुसलमान को क्यों? संविधान बराबर है सबके लिए। नहीं, भारत में अब संविधान सबके लिए बराबर नहीं रहा। भारत में संविधान को एक तोड़ मरोड़ दिया गया। मुसलमान अगर लीची भी दिखा रहा है तो उसको जेल में डाल दिया जाता है यूएपीए दिखाकर। मुसलमान का रहनुमा का कोई नमाज पढ़कर भी निकला, जैसे मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब है, उमर गौतम साहब है, ऐसे नामालूम कितने बड़ी बड़ी शख्सियतें आज जेल में हैं। और इनके लिए दूसरे धर्म गुरुओं ने आज तक कुछ काम नहीं करा। जितनी हमारी जमातें चल रही, बड़ी बड़ी मिल्लतें चल रही हैं, इन लोगों ने भी कुछ काम नहीं करा। ये भी सोच रहे हैं चलो भाई इनकी ये लोग जेल में चलेगा तो हमारी दुकानदारी चलेगी। तो मुस्लिम समाज एक फुटबॉल की तरह हो गई जिसको हर एक कोई आता है किक मार देता है अंदर से खोखली। क्योंकि अगर आप खोखले हो जाए कोई भी किक मारेगा। अगर यही चीज़ सॉलिड हो जाए, अंदर से सॉलिड हो जाए, तो यकीन करिए हम वो लोग हैं जो 313 वाले हमने जंगें जीती। आज मुस्लिम समाज इसीलिए पिट रहा है कि गद्दार उनके अंदर ही है। हर 4 में से एक मुसलमान गद्दार बन जाता है, एक दूसरे की काट करते हैं। तू देवबंदी, तू अलानी, तू फलानी, तू शिया, तू सुन्नी, तू आर्यानी, तू कादियानी। तो जब तक आप सिर्फ मुसलमान नहीं बनेंगे तब तक आप इसी तरह फुटबॉल की तरह किक खाते रहेंगे और मरते रहेंगे। दूसरे लोग जो ये भगवा वाले हैं, जो डरते थे, जो सन 47 में सरदारों की शरण में गए थे मुसलमानों को मारने के लिए, आज ये भगवादारी 2-2 रुपए के नफरती चिंटू जो हैं वो मुसलमान समाज को टारगेट कर रहे हैं, वो संविधान को टारगेट कर रहे हैं, वो इस्लाम को टारगेट कर रहे हैं, वो मस्जिदों को टारगेट कर रहे हैं। तो इसमें सारी गलती हमारे समाज के उन रहनुमाओं की है जो सरकार की चाटुकारिता करती है। अच्छा मैडम, आखिरी सवाल ये है कि वीर सावरकर पर एक मूवी आ रही है, क्या कहेंगे? नहीं तो वीर सावरकर को अच्छा बनाने के लिए आ रही है, गलत दिखाने के लिए आ रही है। अच्छा दिखाई तो नहीं तो वीर सावरकर तो ये वीर सावरकर नहीं तो अगर आ रही तो जाहिर सी बात है सन 2023 में आरएसएस 100 साल बना रही है। तो वीर सावरकर कौन था? ये तमाम के तमाम वो हैं जो इजराइल का 13वां खानदान आरएसएस। अगर आप देखें जाकर, ये चित्पावन ब्राह्मण है। चित्पावन ब्राह्मण कौन है? इजराइल का 13वां खानदान जो भारत आया था और गाय को लेकर आया था और आग की पूजा लेकर आया था। तो ये लोग जो हैं ये सावरकर को वीर बनाएंगे और गांधी जी को जीरो करेंगे। तो जाहिर सी बात है अब उसकी तैयारी चल रही है कि किसी भी तरह सन 2023 में हमें हिंदू राष्ट्र घोषित करना। हिंदू राष्ट्र दूर दूर तक इनको स्थापित होता नजर नहीं आ रहा, इसीलिए धड़ाधड़ मुसलमानों को टारगेट करा जा रहा है। ऊट पटांग फिल्में लाई जा रही हैं। तो ये नाकाम होंगे क्योंकि भारत की जनता जागनी शुरू हो गई है। भारत की जनता को न मंदिर चाहिए, न मस्जिद चाहिए, रोजगार चाहिए, उसको सिक्योरिटी चाहिए, उसको एजुकेशन चाहिए, उसको मान सम्मान चाहिए।